नमस्कार, मैं हूं रिंकू यादव, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ और लेसन हमने 6 से शुरू कर दिया है और इसमें ठीक है और इसमें हमने आज देखते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात हमने बता दिया था। चलिए आज बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुपात दिए होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट पर। इससे हमने पहले पढ़ा था लंब, कर्ण और आधार के बारे में हम पढ़ चुके थे, अनुपात भी पढ़ चुके थे। अनुपातों को हमें ज्ञात करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूला है, वो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है लंब स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के अनुसार हम हल करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है, ठीक है, वो कर्ण बराबर होता है। कर्ण यहाँ आप देख रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या इसे यदि हम एच को यहाँ देखें, यदि त्रिभुज क्या है पी क्यू में, पी क्यू इसमें त्रिभुज पी क्यू किस में है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, या ठीक है पी ओ क्यू में। तो यहाँ लंब एच स्क्वायर है, यहाँ कर्ण क्या है क्यू ओ हो जाएगा, क्यू ओ स्क्वायर हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या प्लस बेस स्क्वायर यानी पी ओ स्क्वायर। यही है क्या फार्मूला किसका, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वो पता चल गया। चलिए पाइथागोरस के बारे में कुछ जानते हैं। किसके बारे में, पाइथागोरस के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस एक महान दार्शनिक और ठीक है दार्शनिक और गणितज्ञ थे। क्या थे, दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इनका कहाँ हुआ था, बर्थ जो हुआ था वो हुआ था ग्रीस में। कहाँ, ग्रीस में जन्म हुआ था। और कब हुआ था, और इनका जन्म 580 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। और कब हुआ था, 580 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो थेल्स थे, ठीक है, थेल्स थे, जो ग्रीस के 7 विद्वान थे। ग्रीस के 7 विद्वानों में से ये एक थेल्स भी थे, ठीक है। और ये जो हैं, इनको जितनी भी भाषाओं का, 4 भाषाओं का, विधाओं का ज्ञान था। इनको अंकगणित के बारे में, अंकगणित, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति, जियोमेट्री जिसको आप कह सकते हो,
तीसरा था ज्योतिष भी थे। ये क्या, ये ज्योतिष भी थे, ये ज्योतिष थे। और संगीत भी इनको बड़ा प्रिय था, संगीत भी इनको आता था। ठीक है, पाइथा, ठीक है। और इन्होंने अपने तार्किक शक्ति से प्रमाणित करते हुए इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को क्या किया, इन्हें पाइथागोरस प्रमेय को डेवलप किया, उनका विकास किया। और आज हम देखते हैं कि टेक्नोमेट्री में और बहुत सी स्थितियों में क्या पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो लागू होता है। इस प्रकार ये हमारे गणितीय में क्या हुआ, शामिल हो गया, जो एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। ठीक है, कितना जो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। ठीक है, और अंत में इनकी संक्षिप्त विवरण में मैं बता दूं, पाइथागोरस की जो मृत्यु हुई थी, क्या जो मृत्यु हुआ था इनका, वो हुआ था 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी, वो हुआ था मेंटापोटम में, मेंटापोटम में। ठीक है, ये मेंटापोटम कहाँ है, ये मेंटापोटल इटली में है। कहाँ, इटली में है, वहीं इनकी अंतिम सांस रुकी। ठीक है, वहीं इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि हमने बताया संगीत, ज्योतिष, ज्यामिति और गणित से संबंधित रहते हैं। इन्होंने संगीत के लिए इसलिए हमने बताया क्योंकि जो संगीत इनका था वो संगीत के बारे में भी कुछ रिसर्च किए थे। ठीक है, इनकी खोज हुई थी। वो क्या था कि इन्होंने अपने नियम में रखा था, इन्होंने एक नियम, संगीत से रिलेटेड एक नियम बनाया था, जिसमें एक किसी हुए वाद्य यंत्र को, एक कोई तार ले लिए, उसको एक वाद्य यंत्र से दोनों क्या किए, कस दिए, वाद्य यंत्र बनाए। और इसी ध्वनि को, इसी क्या है, इनकी ध्वनि को उन्होंने उत्पन्न किया और इससे एक विशेष ध्वनि उत्पन्न किया जो संगीत में भी प्रयोग किया जाता है। और यह ध्वनि किस पे निर्भर करता है, वाद्य यंत्र की ध्वनि जो है वो पिच पर निर्भर करता है। किस पे, पिच क्या है, पिच है आवाज़ की उतराव चढ़ाव, आवाज़ की उतराव चढ़ाव। पिच से ये डिसाइड होता है कि ध्वनि किस प्रकार की है, मोटी है कि कम है। यदि ध्वनि की पिच कम है, ठीक है, यदि पिच कम है तो आवाज़ मोटी होगी, पिच अधिक है तो आवाज़ क्या होगी, महीन होगी, बारीक होगी, मृदुल होगी। ठीक है, ये फिजिक्स में भी है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं कि इनका जो अनुपात निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का नॉलेज ज़रूरी था, इसलिए हमने इसमें बताया। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि यदि मान लीजिए किसी का अनुपात दिया है, हमने ये बताया है, इन मान लीजिए ये दिया है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC दिया है, और दिया है कि साइन बराबर ये 4/5 दिया। तो आप जानते हो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आप जानते हो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यानी लंब कितना है, आप यहाँ लिखोगे, लंब यहाँ देखिए 4 है तो वह लंब ये है 4 लिख दोगे, और कर्ण यहाँ 5 है तो आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा मिटा दें हम। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में जो होगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या पढ़ा था कि AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ AC स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, चलिए इसको पूरा
मिटा ही देते हैं, ठीक है, BC का वर्ग। अब देखिए यहाँ क्या है, AC का वर्ग हमें पता है 5 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ AB का वर्ग हमें 4 का वर्ग हो जाएगा। BC हमको पूछा है, तो BC हम यहाँ क्या है, BC पूछा हमको, BC स्क्वायर पता नहीं है, ये यहाँ कर देंगे BC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा, पंचम 25 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4 चौके 16, इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा BC। जब BC हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे कि यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 16 में से 25 में से 16 निकालोगे 9 हो जाएगा, ये बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। जब BC स्क्वायर हो जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा √9। जब √9 हो जाएगा तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा, ये किसका था, ये था ABC, ये कितना था, ये 5 था, ये 4 था, ये 3 आ जाएगा। अब इसी के रिगार्डिंग हम सभी अनुपातों को हम निकाल सकते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार ये अनुपात दिया रहता है, इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो तो भी हमको आप कमेंट द्वारा बताएं, जिससे हम सुधार इसमें कर सकें, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।